गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आईटी हैंड के इस पैथन लेक्चर ट्यूटोरियल 22 में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने क्लास में कंटिन्यूस करते हैं सेट डाटा टाइप। जैसे कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा लिस्ट और टपल, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं किससे? सेट से। मैं चाहूँगा आप सेट स्टार्ट करें, उससे पहले टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर चर्चा कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। लिस्ट, हाँ जी बताएं। गुड मॉर्निंग दिव्या जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं भाई। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? चलिए मैं लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, आप कॉपी पे रिटर्न लिख किए रहेंगे इसका आंसर और आप अपने हिसाब से बताएंगे सर क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? हाँ जी बिल्कुल सही करें देवेश जी, गुड मॉर्निंग। चलें देवेश जी बिल्कुल सही है, लेकिन रिटर्न करके रखिए। सभी स्टूडेंट रिटर्न करके लिखिए। एट अ लास्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा और वन बाय वन क्या करेंगे आप एक्सप्लेन करेंगे। चलें क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पहले तो स्लाइड्स ओपन करते हैं सेट के बारे में, तो आप सेट के बारे में समझ सकते हैं सेट क्या होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से क्लास लिया हुआ है। ओके एक मिनट भाई जी। सेट डाटा टाइप क्या होता है जरा देखिए। अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे डाटा जो इंडेक्स नंबर में आप देखते थे लिस्ट में रखा जाता था, ऑर्डर्ड लिस्ट था, वो कलेक्शन था। और टपल भी ऑर्डर्ड कलेक्शन था, लेकिन सेट कैसा है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग द कॉलम्स। अनऑर्डर्ड कलेक्शन किसे कहते हैं? अनऑर्डर्ड कलेक्शन किसे कहेंगे हम लोग? सेट डाटा टाइप कहते हैं। व्हाट्स मीनिंग ऑफ अनऑर्डर्ड कलेक्शन? इज ए इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस। अनऑर्डर्ड कलेक्शन से आप क्या समझते हैं? तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन मीन्स जहां पर वैल्यू, वेयर वैल्यू डू नॉट कंटेन इन इंडेक्सियल फॉर्मेट इज कॉल्ड टू अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। कलेक्शन तो है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज तो रख सकते हैं, बट यहाँ ऑर्डर जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में मिले आपको। जैसे आपने देखा था लिस्ट में टपल में जैसे रखते थे, जिस क्रम में रखते थे उसी क्रम में आप पाते थे, लेकिन यहाँ पे जिस क्रम रखेंगे उस क्रम में नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह सभी समझिए, जैसे हमारे पास जो दिमाग होता है उसमें हम लोग जो बातें रखते हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। रखते तो आप क्रम से है, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि जो आपने उसके बाद सुना वो याद आ जाए, उसके पहले जो सुना वो बाद में याद है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी वो याद आ सकता है, उसका कोई लोकेशन नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, जब किताबों को या पेज को या किसी और चीज को आप समराइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, देख लीजिए, तो जिस वे में आप रखते हैं उसी वे में आपको मिलता है। लेकिन ब्रेन के अंदर जो हम लोग कोई बातें होती हैं जैसे आपकी जाती हैं, तो जरूरी नहीं जिस वे में वो गई हैं उसी वे में आपको मिले, वो ऑर्डर और अनऑर्डर्ड हो सकता है। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है? अनऑर्डर्ड मतलब जहां पर चीजें, एलिमेंट्स क्रमागत न रखी जाए, या भले क्रमागत रखी तो जाए लेकिन उनको ये गारंटी ना हो कि वो क्रमागत ही मिलेंगी, वो हौच पौच करके मिल सकती हैं, है ना, रैंडमली मिल सकती हैं, मे बी वो कंटिन्यूसली भी एक आध बार मिल सकती हैं, लेकिन वो कोइंसिडेंस है, ये तय नहीं। जैसे कि लिस्ट में, टपल में तो ये बिल्कुल फिक्स था कि आप जो वैल्यू जिस क्रम में रखोगे उसी क्रम में आउटपुट में थे कि क्या। लेकिन अगर आपने 10 रखा, 15 रखा, तो आपने 20 अगर वैल्यू प्रेस इंटर करोगे, इंसर्ट करोगे, तो 10 20 के बाद ही 30 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 30 पहले मिल सकता है, 20 बीच में मिल सकता है, 10 सबसे लास्ट मिल सकता है, या आपको 30 बीच में मिल सकता है, 20 पहले मिल सकता है, 10 लास्ट मिल सकता है। आई होप आप सभी अच्छे समझ गए होंगे अनऑर्डर्ड कलेक्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, मस्ट लाइक अ सेट इन मैथमेटिक्स। अगर आप स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं और मैथमेटिक्स आप चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आप जानते हैं सॉरी, तब आप क्या कर सकते हैं, आप सेट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए तो बायोलॉजी के लिए तो मैं हूँ, समझा ही रहा हूँ आपको कैसे आपको सेट समझना है। गुड मॉर्निंग बेटा। जी हाँ, आपका रिजल्ट आ गया बेटा, और जो रिजल्ट का परफॉर्मेंस है बहुत सुपर लेवल का है। ऐसे आप बहुत अच्छा से मेहनत करते रहें, जो कि अगला आने वाला जो भी एग्जामिनेशन आपका होगा उसमें भी आप सुपर लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाए। ठीक है जी, आगे आते हैं। हाँ जी, फॉर्म अगर आपने नहीं फिल कर रखा है तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अब बेटा ये जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब कंफर्मेशन नहीं तो हम लोग कैसे ये चीज बता सकते हैं। ठीक है, चले कोई बात नहीं, आते हैं कंटिन्यू टॉपिक पे फिर से बेटा।
द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट मेंटेन्ड, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, जो ये एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर नॉट मेंटेन्ड, उनके ऑर्डर जो है क्रम है वो जरूरी नहीं मेंटेन्ड रहे इन द सेट, कहाँ पे, सेट्स में। इट मीन्स द एलिमेंट मे नॉट अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज दे आर इंटर्ड इनटू द सेट, मतलब यह जरूरी नहीं है कि जिस वे में आपने वैल्यू को डाला हो उसी वे में आपको वैल्यू दिखाई दे। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में तो बहुत अच्छे से भी रोक दिया था यहाँ पे क्लास और अच्छे समझा रहा था। अनऑर्डर्ड का मतलब वही बात यहाँ नीचे बताया गया। नीचे आते हैं, अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट थिंग्स विच आर डिफर टू, सेकंड डिफर टू द लिस्ट एंड टपल। ये दूसरा अंतर है सेट और टपल से। पहला अंतर क्या था, वो दोनों ऑर्डर्ड थे जबकि ये अनऑर्डर्ड है। दूसरा ये क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते हैं सेट में, जबकि आप इसके अलावा कोई भी कलेक्शन टाइप में था, चाहे लिस्ट रहा हो चाहे टपल रहा हो, में भी डुप्लीकेट वैल्यू आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये दूसरा डिफरेंस है, ध्यान रखना। सेट इज अ म्यूटेबल सो वी कैन नॉट मॉडिफाई इट, वी कैन मॉडिफाई इट। सेट क्या है, म्यूटेबल है। दिस इज सिमिलरिटी, ये तो सिमिलरिटी हुई भी, लिस्ट भी म्यूटेबल था, नहीं सिमिलरिटी तो केवल लिस्ट के साथ है, क्योंकि टपल आपका म्यूटेबल नहीं था। तो ये लिस्ट के साथ में एक समानताएं हैं। अगर आप बात किया जाए तो लिस्ट भी म्यूटेबल था और ये भी म्यूटेबल है। ठीक है सर, समानताएं क्या होंगी लिस्ट और सेट में? जी ठीक है, सुन लीजिए। पहला समानता क्या है लिस्ट और टपल सेट में? लिस्ट सीक्वेंस डाटा टाइप है, लेकिन ये सीक्वेंस डाटा टाइप में नहीं है। समानताएं बताने के पहले विभिन्नताएं, चलिए समानताएं देखिए। ठीक है, वहां भी आप ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट पर, यहां भी आप ग्रुप ऑफ वैल्यू को रख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट, ये समानताएं हुई। दूसरी समानताएं ये है, वो भी म्यूटेबल टाइप का था और ये भी म्यूटेबल टाइप का है ना। और जबकि वहां भी मॉडिफाई इसीलिए किया जा सकता है, तो यहां भी मॉडिफाई किया जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं। विभिन्नताएं क्या है लिस्ट और टपल में, लिस्ट और सेट में? तो विभिन्नताएं जो है, डिफरेंस क्या है, पहली बात तो वो ऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड है, बाकी तो और कोई विभिन्नता नहीं दिखाई दे रही है। ऑर्डर्ड है इन, हाँ। दूसरा क्या है, वो ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रख सकता है, सिमिलर टाइप का डिसिमिलर टाइप का। यहां भी सिमिलर डिसिमिलर दोनों रखिए, लेकिन यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता, जबकि वहां डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता है। चलिए आगे देखते हैं। सेट्स आर अनऑर्डर्ड, सेट अनऑर्डर्ड है, सो वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स। भाई आपको सबको पता है, अगर आपका इंडेक्स नंबर नहीं है तो आपका जो एक्सेस करना होगा वो कैसे एक्सेस कर पाएंगे? पार्टिकुलर वैल्यू को, ऑल वैल्यू तो मिल सकती है। वी कैन नॉट पार्टिकुलर वैल्यू इन ए सेट। आप तो पार्टिकुलर वैल्यू तो उसमें भी नहीं पा पाते थे, टपल में, सॉरी टपल भी तो आपका क्या था, टपल में भी आप पार्टिकुलर वैल्यू इंडेक्स नहीं यूज होता था वहां पे, क्योंकि वो क्या था, वो इम्यूटेबल था। इम्यूटेबल था तो वहां इंडेक्स नहीं यूज होता था। तो ये काम तो टपल में भी नहीं होता था। ठीक है, यहां भी नहीं होगा। लेकिन वो इम्यूटेबल के कारण नहीं था, ये म्यूटेबल है, लेकिन ये किसके कारण नहीं हो पा रहा है? डुप्लीकेट इंडेक्स वैल्यू यहां नहीं सपोर्ट करता, इसलिए। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग करली ब्रैकेट्स। आप सभी को पता है हमारा लिस्ट जो था वो स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल था पैराथेसिस से, सेट किससे? स्क्वायर सॉरी करली ब्रैकेट से क्या होता है? आइडेंटिफाइड किया जाता है। मतलब हमारा पीवीएम आइडेंटिफाई करता है, अगर इस सिंबल के अंदर आपने मल्टीपल वैल्यूज दे रखा है तो पीवीएम ट्रीट एज सेट डाटा टाइप। एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, 10 है, 20 है, 30। आप देख रहे हैं कि आपने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स एक ए नाम के सेट ऑब्जेक्ट पर रखने की कोशिश कर रहे हो, और ये कोशिश बिल्कुल सही है, जायज है, क्योंकि 10, 20, 30 आपके इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है। IT हंट जो डबल कोटेशन मार्क में है, एज वी नो, जैसे आप जानते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट है। राज भी आल्सो स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट है। आप चाहे तो यहाँ पर फ्लोट भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान मात्र ये देना है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कर रखोगे तो रखते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो सेट उसको मेंटेन करता नहीं, तो आपके रखने से कोई मतलब हुआ नहीं। यहाँ अगर आप टाइप करोगे भी तो कोई प्रॉब्लम उसको नहीं करेगा, एरर नहीं देगा, लेकिन वो वैल्यू वहां जाने ही नहीं देगा। ठीक, आगे आते हैं फिर से हम लोग। अच्छा, एक बार देख लीजिए इसको। सेट के बारे में आप तमाम चीजों को देखा। सेट में मात्र 3 चीज मेन है बेटा, बाकी कोई चीज नहीं है। पहला मेन चीज क्या है? ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। दिमाग बैठा लीजिए दिव्या पाठक जी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीबॉडी।
लिसन टू मी, सेट्स अनऑर्डर लिस्ट है। दूसरी खास बात क्या है इसकी, ये दूसरी खास बात, अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आपको याद करने वाली म्यूटेबल, ये भी है, ठीक है। और चौथी खास बात क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट से इसका क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट से इसको आइडेंटिफाइड किया जाता है, इसमें इंडेक्स वैल्यू यूज नहीं होती है। और जब इंडेक्स नहीं होगी तो आप पार्टिकुलर वैल्यू ना एक्सेस कर सकते हैं, न पार्टिकुलर वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं, ना ही उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, सीधी सी बात है। क्रिएटिंग अ सेट, सेट को कैसे तैयार करते हैं, तो क्रिएटिंग अ सेट में देखिए, अ सेट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स, जिसे एलिमेंट्स कहते हैं, इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस। आप कर्ली ब्रेस के अंदर क्या करते हैं, इसी के अंदर एलिमेंट्स को रखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स, दिस इज द रिपीट सेंटेंस फॉर यू स्टैंडिंग दैट डू नॉट कंटेन सेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स। यहाँ पे सेट जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है जी, बिल्कुल। इसीलिए बेटा बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं कि जैसे आपको किसी प्रकार का कोई जल्दबाजी ना हो कि जल्दी सर बोल ना पाए, बोल के आगे ना बढ़ जाए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ पाऊं आप क्या सोच रहे होंगे सुनकर मेरे शब्द को, ये तो मैं पहले से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपको भी पूछते तो हैं आप, किसी कारण से ना पूछ पाए तो आपको आंसर मैं इसी में दे देता हूं। आगे देखते हैं, एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स। आपको पता है एलिमेंट्स अलग अलग ऑब्जेक्ट टाइप हो सकते हैं, ये कहने का मतलब है एक्सेप्ट माने छोड़कर म्यूटेबल एलिमेंट, केवल किसको, म्यूटेबल एलिमेंट्स इसमें नहीं हो सकते हैं। ये एक नई बात इन्होंने बताया, एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंट टाइप एक्सेप्ट छोड़कर म्यूटेबल एलिमेंट। म्यूटेबल एलिमेंट मतलब क्या है, सेट के अंदर आप लिस्ट को फिर अंदर नहीं रख सकते हैं, यही बात बताने की बात कर रहे हैं। आप लिस्ट को इसके अंदर नहीं रख सकते हैं, और लिस्ट को नहीं रख सकते हैं तो म्यूटेबल आपका सेट भी है तो सेट के अंदर सेट भी नहीं होगा, ध्यान रखना। और डिक्शनरी भी म्यूटेबल में आता है तो आप डिक्शनरी भी आप इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो सकता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू आर दिस स्टेटमेंट्स। एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंट टाइप, एलिमेंट तो अलग अलग टाइप का रख सकते हो आप, लेकिन म्यूटेबल एलिमेंट को छोड़कर। म्यूटेबल एलिमेंट्स कभी भी हिस्सा नहीं हो सकते हैं किसी सेट के एलिमेंट्स के, जैसे वो लिस्ट हो, सेट हो, खुद अगर सेट हो, सेट के अंदर सेट करना चाहे तो नहीं यहाँ पर पॉसिबल है, और नहीं डिक्शनरी, मतलब हम लोग इसका मतलब नेस्टेड सेट नहीं बना सकते हैं। सेट के अंदर सेट न रखने का मतलब हम लोग नेस्टेड सेट नहीं बना पाएंगे। आगे बात करते हैं, कोई डाउट किसी को, फिर सुन लिए। पहले वाले स्टेटमेंट बताया गया कि सेट बनाया जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू डालकर और कामा से सेपरेट रहता है। दूसरी बात बताई गई कि जो एलिमेंट होंगे वो इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, वो बुलियन हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग हो सकते हैं, वो टपल भी हो सकते हैं, लेकिन म्यूटेबल एलिमेंट नहीं होंगे उसमें, जैसे वो लिस्ट या फिर सेट या तो डिक्शनरी। एग्जाम्पल देखिए, एज इक्वल टू 20, 10, 20, 30 तीन वैल्यू है। एज इक्वल टू 10, 20, 30, IT हंट, राज 40, ये दूसरा आपका, सॉरी ये दूसरा का मतलब क्या, एग्जाम्पल शायद हमको लगता है दूसरा दिया गया है, मतलब वो ऊपर वाले में सिमिलर टाइप की वैल्यू, एक डाटा टाइप की वैल्यू, और यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैल्यू डाल के बताने की कोशिश किया गया है, दैट्स ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश किया गया है 10, 20, 30, IT हंट, राज 40, 10 और 20। तो जब आप इसको, पहले बात पार्टिकुलर वैल्यू तो यहाँ देख ही नहीं पाते हैं। रानू जी बताइए पार्टिकुलर वैल्यू क्यों नहीं देख पाएंगे बेटा? बिल्कुल सही जवाब, चूंकि इंडेक्स यहाँ यूज नहीं होता। जब आप इंडेक्स नहीं यूज होगा तो किसी पार्टिकुलर वैल्यू को देख कैसे पाएंगे? तो कुल मिला के जब आप इसकी सभी वैल्यू को देखना चाहेंगे एक ही वैल्यू प्रिंट करके, तो आपको आउटपुट मिलेगा 10, 20, 30, IT हंट, राज 40। आप देख पा रहे हैं यहाँ तक कंटिन्यूअस में ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी जो रिपीट हुई हो पहले, लेकिन 10 पहले से अवेलेबल है तो ये 10 आपको नहीं दिखाया जाएगा, 20 पहले से अवेलेबल नहीं दिखाया जाएगा। मतलब जब आप आउटपुट में जाएंगे, एक्चुअली में जब सेट ने डाटा रख रहा होगा तो इनको दोनों पहले ही उसको अंदर जाने नहीं दिया होगा। जब अंदर जाने ही नहीं दिया होगा तो आपके लोकेशन पे वो वैल्यू पहुंची ही नहीं होगी।
जब लोकेशन पे वैल्यू पहुंची ही नहीं है तो जब आप प्रिंट करोगे एक ही वैल्यू दिखाइए सेट में तो आपको यहाँ 40 तक दिखाएगा, लेकिन 10 और 20 नहीं दिखाई देगा। सालू जी क्यों नहीं दिखाया जाएगा? क्योंकि ये और ये वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास पहले से, ठीक। तो ये और ये वैल्यू आपको ट्रंकेट कर दिया जाएगा बाई पीपीएम, और शो जो होगा वो यूनिक वैल्यू शो होगा, डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं होगा। क्रिएटिंग एम्प्टी सेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ऐसा तो आपने कभी नहीं कहा, ना टपल में कहा ना लिस्ट में कहा। जी हाँ, टपल लिस्ट में एम्प्टी लिस्ट बनाना इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन जो इसमें खास बात होने वाली है जरा देखिए क्या। We can create an empty set using set function, do not using symbol because they are reserved by dictionary। एक बड़ी जोरदार बात है इसमें, मतलब आपको समझने लायक है। और याद रखना, जो ऐसी बातें होती हैं यही क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ऐसी तमाम बातें जिनके अपना एक अलग से एक्सेप्शन टाइप का जनरेट होता हो, वही हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। याद रखना, जो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जिसके पास होते हैं उससे सिंपल क्वेश्चन का आंसर उसके पास होंगे ही होंगे। बताया गया कि हम लोग एम्प्टी सेट बनाने के लिए, जैसा कि जानते हैं किसी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से हम लोग बनाते हैं एम्प्टी डिक्शनरी, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो खुद आज सेट क्यों ना हो। जी रानू जी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है? जी हाँ बिल्कुल सही सर, किसी भी क्लास का वही नाम हो और वही क्या हो जाए, वही अगर फंक्शन उसी नाम का बन जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। तो सेट नाम का क्लास है और सेट नाम का फंक्शन है यहाँ पे बना हुआ है, तो इसीलिए सेट एक नॉर्मल फंक्शन ना होकर क्या है, कंस्ट्रक्टर है। क्या है? कंस्ट्रक्टर है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टर के बारे में भी नहीं जानिए बेटा, फिर बोलने का मतलब है फिर आपको अच्छे से समझाना। तो डू नॉट यूजिंग सिंबल बिकॉज यहाँ पे आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट का क्या होता है सिंबल, कर्ली ब्रेस होता है। तो यहाँ कर्ली ब्रेस की मदद से आप जैसे बनाया करते थे लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट करते थे, ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में ए इक्वल टू पैराथेंसिस, ऐसा करने से हमारा एम्प्टी लिस्ट बन जाता था और एम्प्टी टपल बन जाता था। लेकिन अगर आप यहाँ पर सी इक्वल टू ए कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करोगे तो अगर आप, तो ये सेट नहीं बनेगा। तो सर बनेगा क्या, एरर देगा क्या? नहीं बेटा, अगर आप ऐसे करेंगे तो इसकी टाइप हो जाएगी डिक्शनरी टाइप की। सर ऐसा क्या, सिंबल इसका है और डिक्शनरी बन जाएगी? एक्चुअली में ये सिंबल रिजर्व कर दिया गया है डिक्शनरी में, ठीक। और डिक्शनरी में अगर आपका ये बना दिया गया है तो सेट से आपका काम होना नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, समझ बात आ जाएगी आपको। जैसे आप देख पा रहे हैं क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी, अगर आप सेट कंस्ट्रक्टर की मदद से इसको बनाएंगे, फंक्शन की मदद से बनाएंगे तो यह एम्प्टी सेट हो जाएगा। आप आईडी भी इसका चेक कर सकते हैं, तो इसका कुछ न कुछ मेमोरी लोकेशन होगा, टाइप करके पता कर सकते हैं। तो सेट क्लास आपको बताएगा भी, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। ए ऑफ इक्वल टू, अगर आप ऐसे, भाई आदत तो है ही है आपके पास और आप बिल्कुल बनाए थे तो आदत बिल्कुल जायज है आना। अगर आप यूं इस तरह से काम करना चाहें तो क्रिएट डिक्शनरी, ये हमारा पीवीएम इसको क्या कर देगा, एक किस टाइप का हो जाएगा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होगा, कभी भी सेट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अच्छा, सेट ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्या मतलब है? जैसे कि आपको सर को तो पता ही है कि आप जब भी आएंगे आप एक स्टूडेंट हैं, जब भी आप आएंगे क्या होंगे, आप हमारे लिए एक स्टूडेंट है। अब दूसरा आपको ना मानता हो स्टूडेंट, तो मेरे लिए तो कोई मतलब, मैं तो जैसे आपको देखूंगा स्टूडेंट मानूंगा, दूसरे के हिसाब से आप क्या उससे लेना देना नहीं होता। एक्चुअली पीबीएम को इस सिंबल के लिए क्या बता दिया गया है, इसके डिक्शनरी के लिए सपोर्ट कर दिया गया है, और जब जैसे ही पाता है तो उसको डिक्शनरी वो मान लेता है, ठीक। आगे अलग ब्रैकेट बताने की कोशिश किया गया है, डू डोंट क्रिएट विथ सेट कांस्टेंट सिंबल। आप इसको सेट कांस्टेंट सिंबल की मदद से आप सोचे मैं बना लूं क्या, ये ए किस जात का बन जाए, सेट टाइप का बन जाए, तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सेट टाइप ये नहीं बनेगा। मतलब बनेगा तो ये डिक्शनरी बनेगा। कुल मिला के आप वी कैन से दैट वी कैन क्रिएट एम्प्टी लिस्ट टपल आल्सो टू डिफरेंट वेज यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड यूजिंग द स्पेसिफाइड सिंबल्स, बट देयर इज only allowed to only one way using set constructor, do not use with curly braces or identifier like as square bracket and parenthesis bracket as list and tuple।
जैसे लिस्ट और टपल में आप पैराथेसिस सिंबल से या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐसा कर लेते थे, ऐसा यहाँ अलाउ नहीं है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स, एक्सेसिंग एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट्स को आप एक्सेस करेंगे? सेट्स आर अनऑर्डर्ड, सेट्स जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, सो वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। सेट्स जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, सो वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स। इसीलिए हम लोग इसके इंडेक्स न यूज होने के कारण से, हमको अलाउ न करने के कारण से हम लोग उसकी वैल्यू देख नहीं सकते हैं। एज इक्वल टू करली ब्रेसेस 10, 20 IT हैंड राज एंड 40, देज आर डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर स्टोर एंड ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए ऑफ 0 दैट्स नॉट, ऐसा नहीं होगा चूंकि इंडेक्स वैल्यू यूज नहीं होता है। आप ऐसा करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, प्रिंट ए करेंगे तो पूरी वैल्यू आपको दिखाई दे जाएगी, पूरा वैल्यू दिख जाएगा, एलिमेंट दिख जाएगा, आइटम दिख जाएंगे, लेकिन ये ए ऑफ 0 द रॉन्ग मेथड, हियर नॉट सपोर्टेड। मॉडिफाइंग एलिमेंट कैसे मॉडिफाइंग करेंगे? सेट्स आर म्यूटेबल, सेट तो म्यूटेबल है, बट एज वी कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, सो वी कैन नॉट मॉडिफाई इट। जब आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे? मॉडिफाई करने के लिए मुझे पहले पाना होगा, तब तो उसमें बदलूंगा। जब उसको पा ही नहीं पा रहा हूं तो उसको बदलूंगा कैसे? और पाने के लिए इंडेक्स नंबर चाहिए, इंडेक्स नंबर होता नहीं, सपोर्ट करता नहीं, इसलिए तो अनऑर्डर्ड है ये। एडिंग 1 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट जोड़ना। वी कैन ऐड अ न्यू एलिमेंट्स, यहाँ पर एडिंग न्यू एलिमेंट्स होना चाहिए, यहाँ 1 एलिमेंट्स एडिंग में हो गया है, तो वी कैन ऐड अ न्यू एलिमेंट्स टू सेट यूजिंग ऐड मेथड्स। ठीक है, आप यहाँ पर ऐड नाम का एक मेथड है जिसकी मदद से आप वैल्यू डाल सकते हैं, सेट के अंदर हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछूं क्या वैल्यू कहाँ जाएगा? एंड में जाएगा कि आप मिडिल में जाएगा कि शुरुआत में जाएगा? बिल्कुल सही जवाब बेटा, ये अनऑर्डर्ड है, या पता ही नहीं कहाँ जाएगा। ये है कि वैल्यू ऐड हो जाएगी। सिंटैक्स क्या होता है? वही सेट नेम रहेगा, ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, डॉट ऐड नाम का मेथड के अंदर आप न्यू एलिमेंट पास कर दीजिए, ऐड हो जाएगा। तो सेट यहाँ पे ऐड नाम का मेथड है। जी हाँ, ये पहला मेथड है। इससे पहले आपने देखा था हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए लिस्ट में क्या यूज करते थे? अपेंड, एक्सटेंड और तीसरा क्या था? इंसर्ट। अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट, 3 मेथड वहां पे थे जिससे हम लोग वैल्यू ऐड कर पाते थे। टपल में आपने देखा कौन सा मेथड ऐड करने के लिए? टपल में ऐड होता ही नहीं था, आपने देखा है ना, टपल में वैल्यू ऐड कर ही नहीं सकते थे आप, चूंकि इम्यूटेबल टाइप था। अब देखो ये म्यूटेबल टाइप तो है, लेकिन इसलिए यहाँ पे ऐड नाम का मेथड चल रहा है। एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, सर अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स यूज करना है, जो एक्सटेंड वहां किया करते थे, तो यहाँ कैसे करेंगे आप? अपडेट नाम का मेथड है, यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। द अपडेट फंक्शन मेथड, अपडेट मेथड कैन टेक टपल्स, लिस्ट, स्ट्रिंग और अदर सेट्स एज आर्गुमेंट्स। यहाँ पे अपडेट नाम का मेथड जो है वो आप मल्टीपल वैल्यू डाल सकता है, तो वो टपल टाइप का भी हो सकता है, उसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है, और अदर सेट ऑफ आर्गुमेंट्स। कुल मिला कहा गया है कि इसके अंदर वैल्यू डालने के लिए आप म्यूटेबल, इम्यूटेबल किसी प्रकार का वैल्यू इसके अंदर अपडेट के माध्यम से वैल्यू डाल सकते हैं। सिंटैक्स सेट नेम, अपडेट एलिमेंट, अपडेट उसके अंदर एलिमेंट्स। एग्जांपल देखिए, आप देखिए लिस्ट टाइप की वैल्यू उसमें डाल ले रहे हैं, तो 102, 103, 101, 102, 103 ये तीनों वैल्यू चली जा रही है। ठीक, जी हाँ, ये एग्जैक्टली एक्सटेंड मेथड भी तो यही था। एक्सटेंड का बस नाम बदला हुआ है, इसका नाम अपडेट और एक्सटेंड बिल्कुल सेम टू सेम है। याद रख लें कि सिंगल आर्गुमेंट जाएगा, यहाँ भी सिंगल आर्गुमेंट जाए, मल्टीपल वैल्यू सर कहाँ ऐड करने की बात हो गई? भाई आप सबको पता है क्या ऐसा तरीका लगाया जाए कि एक आर्गुमेंट पास किया जाए, इसका भी बात बनी रहे और मल्टीपल वैल्यू भी चली जाए, तो मैं कहूँगा ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका नेचर उस तरह से हो कि मल्टीपल वो एलिमेंट्स को अपने अंदर होल्ड किया हो। तो यहाँ पर मैं एक केवल ऑब्जेक्ट पास करूंगा, जबकि इंटरनली क्या होगा, वहां पे मल्टीपल वैल्यूज भी चली जाएंगी। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आपका अपडेट मेथड का है। कोई डाउट? डिलीटिंग एलिमेंट्स,
आप डिलीट कैसे करेंगे एलिमेंट्स? वी कैन डिलीट एलिमेंट्स यूजिंग रिमूव आर डिस्कार्ड मेथड्स। आपने जानते हैं रिमूव मेथड हम लोग यूज किया करते थे कहाँ पे? लिस्ट में। टपल में तो यूज किया ही नहीं जाता था, डिलीट होता ही नहीं था। यहाँ पे रिमूव मेथड यूज होगा और रिमूव मेथड या डिस्कार्ड मेथड दोनों यहाँ काम करता है। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड, या व्हाट्स नीड ऑफ द टू टाइप्स ऑफ मेथड क्रिएट इन पैथन विच आर ओनली रिमूव द वैल्यू। देखो इससे भी रिमूव से भी सिंगल वैल्यू रिमूव करोगे एलिमेंट डाल के एक आर्गुमेंट, डिस्कार्ड से भी करोगे। बस बेसिक और मेजर सर सिंपल डिफरेंस ये है कि रिमूव मेथड्स में जब आप किसी सेट की वैल्यू को डालोगे रिमूव करने के लिए और उस सेट में अवेलेबल नहीं होगा तो आपको एक एरर की रिटर्न होगा मैसेज कि भाई आपने जो वैल्यू दिया है वो एरर है। मतलब प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आपको वहीं रुक जाएगा क्योंकि एरर हो गया ना। एरर होने से प्रोग्राम रुक जाता है। आगे का अगर आपने और कुछ लाइन लिखा होगा 10, 15, 20 लाइन तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जबकि अगर डिस्कार्ड लगा रहा है तो डिस्कार्ड करने से अगर होगा तो हटा देगा, नहीं होगा तो कोई एरर नहीं देगा, जवाब ही नहीं देगा। तो आपके लिए ये प्रोग्राम के लिए डिस्कार्ड बहुत अच्छा हुआ, रिमूव बहुत पुअर हुआ। रिमूव तब बढ़िया होगा जब आपका रिमूव स्टेटमेंट सबसे लास्ट में उसके बाद कोई एलिमेंट्स ना हो। तो कोई बात नहीं, एरर दे दे, आपका आउटपुट दिख जाएगा। लेकिन यदि आपको रिमूव आगे ऊपर यूज करना है, नीचे 10, 15, 20 लाइनें और हैं, तो आपको सबको पता है जहां भी एरर आता है जिस लाइन में, उस लाइन के बाद का जो कंटेंट होता है वो भी आपका क्या हो जाता है? डैमेज होता है, वो दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग डिस्कार्ड अगर इसी के प्लेस पे अगर यूज कर लेते तो मानो अगर वो वैल्यू नहीं भी होगी हमारे सेट के अंदर, तब भी आपका क्या होगा? कंट्रोल आगे के रेस्ट वाले जो भी कोड्स होंगे उनको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। कोई आपका ब्रेक नहीं होगा प्रोग्राम। इसलिए डिस्कार्ड फंक्शन अच्छा माना जा सकता है रिमूव मेथड से। तो रिमूव मेथड्स रेज एन एरर इफ एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट while discard method remains unchanged. Discard method remains unchanged. तो कुल मिला के मैंने जो बताया वो आप बात समझिएगा। डिस्कार्ड मेथड क्या करता है, आप डिस्कार्ड मेथड में यदि आपने कोई वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है आपके सेट में, तो आपको कोई एरर मैसेज नहीं देगा, और यदि आपने इसके स्थान पर रिमूव किया तो आपको एरर मैसेज देगा। मैंने ऊपर वाले अभी लाइन में पूरी बात बता दिया है क्यों कैसे, आप उसको समझ सकते हैं। सेट नेम होगा ऑब्जेक्ट नेम, सेट ऑब्जेक्ट नेम डॉट, और फिर क्या होगा रिमूव, रिमूव के अंदर जो भी एक आर्गुमेंट पास करेंगे सिंगल, तो सेट नेम डॉट डिस्कार्ड एलिमेंट, यहां भी आप सिंगल वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू एक साथ नहीं, मल्टीपल वैल्यू अपडेट से डालते तो थे लिस्ट टाइप का, टपल टाइप का, लेकिन डिलीट करते समय एक एलिमेंट्स यूज करेंगे। एग्जाम्पल ए डॉट रिमूव आई टी हंट, आपने कहा ए डॉट रिमूव आई टी हंट, तो ए नाम का आपका ऑब्जेक्ट था और रिमूव नाम का एक मेथड है। आई टी हंट को आप डिलीट करना चाहते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यदि आई टी हंट मौजूद नहीं होगा तो आपको एरर मैसेज देगा, जबकि डिस्कार्ड होता तो एरर मैसेज भी नहीं देता। देख पा रहे हैं, दोनों का काम वही एग्जैक्टली है, कोई कंफ्यूजन नहीं, उसी तरह दिया जाता है। बस डिफरेंस क्या था मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। कॉपिंग एलिमेंट्स, आप सब बताए कॉपी मेथड इज यूज टू कॉपी एग्जिस्टिंग सेट्स एलिमेंट्स इनटू अनदर सेट। न्यू सेट नेम, मतलब यहाँ न्यू सेट नेम ऑब्जेक्ट सेट नेम डॉट कॉपी, ऑब्जेक्ट नेम ये भी है, मतलब यहाँ पर न्यू सेट ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, जबकि यहाँ पर ओल्ड नेम ऑब्जेक्ट रहेगा, डॉट कॉपी रहेगा। और इसी मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, डीप कॉपी कंसेप्ट कहते हैं। आपने बहुत अच्छे से इसको प्रीवियस वीडियो में, चाहे वो टपल रहा हो और चाहे वो लिस्ट रहा हो, बहुत अच्छे समझे हुए हैं, इसके लिए हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। कॉपिंग एलिमेंट्स, क्लियरिंग ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को। अच्छा, एक बेसिक सी बात देखिए, कॉपिंग होता है सर यहाँ पे, और क्या दूसरा क्या था, अलाइजिंग भी यहाँ होगा, बिल्कुल अलाइजिंग भी यहाँ होगा। इक्वल टू सिंबल से अगर आप यहाँ किए होते एज इक्वल टू ए, मतलब यहाँ पे सपोज दैट यहाँ एक्स होता, पहले से बना होता, अब आप यहाँ एक्स होता, न्यू ऑब्जेक्ट नेम होता, और यहाँ ए नाम का पहले से बना होता, और आप डॉट कॉपी ना यूज करते, तो ये क्या हो जाता, ये अलाइजिंग हो जाता, उर्फ नाम हो जाता, इसी को सैलो कॉपी कहते हैं।
लेकिन कॉपी मेथड से जब आप इसी काम को करवा रहे हैं तो भले वैल्यू सेम होगी दोनों सेट का, लेकिन मेमोरी लोकेशन अलग अलग प्लेस पे होगा, दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग होगा, और जिस कारण से जो परिवर्तन आप किसी पार्टिकुलर में करते हो ऑब्जेक्ट में वो दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि यही कॉपी मेथड से ना करते और इक्वल टू मदद से करते तो जो आप इफेक्ट करते ए पे वो दूसरा पड़ जाता एक्स पे, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्लोनिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि स्लाइसिंग ऑपरेटर यहाँ यूज नहीं होगा, और जो आपको पता है स्लाइसिंग ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। बात तो यही हुई, क्लोनिंग करो या कॉपी करो, एक आपका कंसेप्ट क्लियर है, दोनों से काम तो एक ही होता था, तो यहाँ पे क्लोनिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। क्लियरिंग ऑल एलिमेंट्स, सभी को एलिमेंट्स को हटाना, भाई पार्टिकुलर को हटा भी नहीं पाएंगे क्योंकि जब इंडेक्स नंबर ही आप यहाँ नहीं होता है, क्लियर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो आप पार्टिकुलर को तो हटा ही नहीं सकते हैं। तो एक आपके पास केवल एक चांस बचा कि पूरी वैल्यू को हटाना, पूरे ओवरऑल को हटाना। तो क्लियर मेथड यूज टू रिमूव ऑल एलिमेंट्स टू द सेट, सिंटैक्स सेट नेम डॉट क्लियर। क्लियर मेथड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सेट के सभी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्लियर एक मेथड है, आप इसको तो प्रीवियस लिस्ट में भी देखा, टपल में भी देखा, और यहाँ भी आपको पता है मिल रहा है। डेल का यूज सर यहाँ होता है कि नहीं होता है, यहाँ डेल का यूज नहीं करिए। ठीक है, क्लियर का काम करते हैं। सम अदर मेथड्स ऑफ सेट, सेट के पास कुछ एक बेसिक्स ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस होते हैं। स्टूडेंट अगर मैथ के हैं तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो किसी भी स्टूडेंट से चर्चा कर सकते हैं, तो आपको बता देगा। कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं, मैथमेटिकल यूनियंस, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, अदर्स, इन सब पे लेकर जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप लॉजिकल तो ऑपरेटर के भी थ्रू कर सकते हैं, और आप यहाँ पे डायरेक्ट बना हुआ प्री डिफाइन क्या है, अपना एक फंक्शन भी है, मेथड्स भी है। इनका यूज सेट क्लास के अंतर्गत होता है, सेट के अंदर इनका करेंगे। पहला है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो होता है उसका सिंबॉलिक नोटेशन एंड ऑपरेटर होता है। मतलब से आप जानते हो एंड ऑपरेटर का सिंबल कैसे होता है, जिसे आप बिट वाइज एंड कहते थे, एम पर एड्रेस सिंबल जिसे कहते हो, वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, पहली बात तो जितने भी मेथड में बताऊंगा उनके लिए दो सेट ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, दो सेट पे काम करेंगे ये। इंटरसेक्शन मतलब होता है अपने दो सेट है आपके पास में, केवल उन लोगों को दिखाएगा जो दोनों में अलग होंगे। केवल एक ऐसी सेट का बनाएगा, वो तैयार करेगा ग्रुप जिसमें दोनों में नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे दोनों नहीं पाए जा रहे हैं सर, इसका तात्पर्य क्या है, जैसे एक है नीचे एक नहीं है दूसरे वाले सेट वाले समूह में कहीं भी, तो एक को ले लेगा वो। मतलब जब दोनों सेट में अगर से मिलेंगे उनको छोड़ देगा, लेकिन जो अलग होंगे उनको क्या कर लेगा, उठा लेगा। ठीक है, अरे भाई इंटरसेक्शन का मतलब आप यूं ही समझिए, जब आप गेहूं में से कुछ कंकड़ निकालते हैं तो देखो गेहूं तो बहुत सारे होते हैं, जो गेहूं ना होकर जो अलग चीज होते हैं उसी तो आप निकालते हो बाहर। इंटरसेक्शन आप उसे समझ सकते हो, जो दोनों जो मिल रहे हो एक जैसे तो उसको नहीं निकालना है, जो दोनों में अवेलेबल नहीं हो। ठीक, गेहूं और चावल के बीच में अगर तीसरा कोई अनाज आ गया है तो हम उसको निकालेंगे, गेहूं चावल आया हुआ है तो उसको नहीं निकालेंगे। हालांकि डजंट मैटर, आप इसके बारे में नहीं समझिए, आप इसके लिए मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, या अगर आप कोई कमेंट्स करते हैं तो इसको अलग से भी बहुत अच्छे समझा दूंगा। बेटा मैंने बार बार बता रखा है, यदि आप ये जो वीडियोस है ना वो टोटल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड से कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं रखते हैं, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे एसएससी बोर्ड से हैं, चाहे किसी लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, इसको कोई लेना देना नहीं है। यूनियन भी एक क्या है, यूनियन दूसरा एक फंक्शन है, और ये एक ऑपरेशन भी है। यूनियन वो सेट्स को बाहर निकाल लाता है जो सिमिलर वैल्यू होती है दोनों सेट में। सेट 1 और सेट 2 में अगर दोनों सेम वैल्यू होंगे तो उनको एक लिस्ट तैयार करता है। तीसरा डिफरेंस नाम का फंक्शन है, ये पहले और दूसरे में देखता है और जो डिफरेंस होते हैं उनको निकाल के लाता है। इज सबसेट, और अगला क्या है, इज सुपरसेट। इन सभी को अच्छे से आपको ऑफलाइन क्लास समझाया गया है, और जब आप कोई कमेंट्स करेंगे तभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये आपके कुछ मेथड्स हैं, स्पेशल मेथड्स सम से हैं जो मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशन काम करते हैं। अब आया अगला टॉपिक डिक्शनरी, और हम लोग डिक्शनरी स्टार्ट ना करके हम लोग यहीं से क्लास अपनी कंप्लीट करते हैं सेट की, और फिर आगे की वीडियोज में हम लोग क्या देते हैं, डिक्शनरी देते हैं। आप देख पा रहे हैं लिस्ट सबसे बड़ा था, चूंकि आपको बहुत अच्छे समझाने में टाइम लगा था।
टपल आपका उससे छोटा हो गया और सेट आप देख रहे हैं उससे छोटा हो गया, और डेफिनेटली बात है कि इसके बाद जो डिक्शनरी होगा इससे छोटा वीडियो बन जाएगा। और इसी के साथ आपने क्या क्या पढ़ लिया, ध्यान रखिए, लिस्ट डाटा टाइप पढ़ लिया, आपने टपल पढ़ लिया, आपने सेट पढ़ लिया। जो चौथा पढ़ने वाले हैं वो हम लोग डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।